मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है अविनाशी तु तद, अर्थात अविनाशी ही है वो। विद्धि येन सर्वम इदम ततम, अर्थात भेद दिया जिसने यहाँ सारे इस फैलाव को। विनाशम अव्ययस्यास्य, अर्थात विनाश अव्यय जिसका। न कश्चित कर्तुम अर्हति, अर्थात कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वो जो अविनाशी है और जिसने इस पूरे संसार को या पूरे इस सृष्टि को भेद रखा है, भेद दिया है, जिसका कोई विनाश नहीं कर सकता, उसको तुम समझो। तो ये जो श्लोक है इसको समझना थोड़ा सा कठिन है, परंतु यदि आपने इस विचार को अच्छे से समझ लिया तो आप, मुझे लगता है कि हमारी भारतीय संस्कृति की जितनी भी शिक्षाएं हैं, गहरी शिक्षाएं, उन सबको अच्छे से समझ सकेंगे। तो यदि आप इसको सतही रूप से समझने का प्रयास करते हैं तो आप केवल ये सोचेंगे यहाँ पर कि श्री कृष्ण जो है वो यहाँ पर ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं कि ईश्वर है जो कि सभी जगहों पर है और उसका कोई नाश नहीं कर सकता। किंतु ये केवल एक सतही रूप से समझना हो गया कि हाँ ठीक है, कोई ईश्वर है। वास्तविकता में जानना ईश्वर को कठिन होता है, और मैं यहीं पे प्रयास करूंगा कि मैं आपको इस विचार को थोड़ा अच्छे से समझा दूं ताकि आप फिर ईश्वर के विचार को भी अच्छे से समझ सकें। तो श्री कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो पूरे ब्रह्मांड है उसको उसने भेद दिया, अर्थात विद्धि येन सर्वम इदम ततम। उन्होंने बोला कि जिसने इस पूरे संसार को भेद रखा है, जिस पूरे फैलाव को भेदा हुआ है। तो वहाँ पे श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं वो ये है कि वो ऐसा है जो कि इस पूरे ब्रह्मांड में सभी जगहों पर उपस्थित है। अब यदि आप इस ब्रह्मांड को देखते हैं तो आप इसमें बहुत से अलग अलग वस्तुओं को देखते हैं। आप यहाँ पे देखते हैं कि जैसे आप पृथ्वी पर ही देख लें तो आपको जल दिखेगा, आपको पहाड़ दिखेंगे, मिट्टी दिखेगी, रेत दिखेगा, वृक्ष दिखेंगे। या आप यदि पूरे ब्रह्मांड को देखें तो आपको उसमें इतने भिन्न प्रकार के तत्व दिखेंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इतने भिन्न भिन्न प्रकार के आपको एलिमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि कोई व्यक्ति सतही रूप से इस पूरे ब्रह्मांड को देखता है तो उसको यही लगेगा कि इस ब्रह्मांड में बहुत विविधता है। तो वो यही कहेगा कि अच्छा, यहाँ तो इतनी विविधता है, उसमें समानता यहाँ पे क्या है। तो यही हमारी समस्या है कि हम समानता को नहीं समझ पाते हैं कि सब में समानता क्या है। और वो इसलिए होता है क्योंकि वो इतना ऑब्वियस है हमारे लिए कि हम उसको देख ही नहीं पाते हैं। वास्तव में आप ये समझिए कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी कोई वस्तु है वो वास्तव में अस्तित्व में है। तो जो एक, आप कहेंगे पदार्थ भी नहीं कह सकते, जो एक चीज़ हर व्यक्ति, हर पदार्थ में या हर उस इकाई में जो कि इस संसार में है, वो सभी जो है उसमें अस्तित्व है। बिना अस्तित्व के कोई भी वस्तु इस ब्रह्मांड में हो ही नहीं सकती। तो इसलिए वो जो कि सभी जगह पर है वो वास्तव में अस्तित्व है। अस्तित्व ही सब में है। और यदि आप अस्तित्व को समझें तो आप ये देख सकते हैं कि अस्तित्व जो आता है वो कहीं ना कहीं से आता है। अर्थात कोई भी वस्तु जो होती है उसके पीछे कोई कारण होता है, उस कारण से ही वो वस्तु जो होती है वो अस्तित्व में आती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ नहीं से कुछ हो जाए, कुछ से ही कुछ होता है, कुछ में परिवर्तन होता है। अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु में परिवर्तित होती है, ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से भी आ जाए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसा कभी भी समय नहीं हो सकता जबकि अस्तित्व ना रहा हो, क्योंकि अस्तित्व को आने में किसी और वस्तु के अस्तित्व की आवश्यकता होती है। तो इसलिए अस्तित्व जो है वो शाश्वत है। ऐसा नहीं हो सकता कि अस्तित्व जो था वो
किसी समय पे अस्तित्व में आया, क्योंकि अस्तित्व है। और ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि अस्तित्व समाप्त हो जाए, क्योंकि यदि वो होगा तो कुछ नहीं होगा, और कुछ से कुछ नहीं हो पाना संभव नहीं है। तो इसीलिए अस्तित्व जो है वो शाश्वत है। अब यदि वो शाश्वत है तो वो अविनाशी है। तो श्री कृष्ण यहीं पे यही बोल रहे हैं कि वो अविनाशी है, उसको समझो। तो अस्तित्व को समझने की बात वो यहाँ पर कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक और बात समझनी चाहिए, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये ऐसी बात है जो कि हम लोग बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं। और वो ये है कि किसी भी वस्तु के अस्तित्व का होना इस पर निर्भर करता है कि क्या उसका कोई साक्षी है कि नहीं है। अर्थात यदि कोई पेड़ से आम का फल गिरा और किसी ने नहीं देखा कि वो कब गिरा, तो कोई भी नहीं जानता कि वो वृक्ष से वो फल किस समय पे गिरा। अर्थात किसी भी ज्ञान का होना या किसी भी वस्तु का होना या किसी भी ऐसी इकाई का होना इस पर निर्भर करता है कि किसी ने उसे देखा कि नहीं देखा, अर्थात साक्षी है कि नहीं है। और जो साक्षी होता है वो हम हैं। हम सभी जो भी जीव जंतु हैं, जिनमें भी प्राण हैं, हम सभी हैं जो साक्षी हैं। तो हमारे बिना ये अस्तित्व नहीं हो सकता, क्योंकि यदि हमने किसी भी वस्तु को नहीं देखा या किसी भी वस्तु के साक्षी हम नहीं बने, तो इसका अर्थ ये है कि वो वस्तु वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। तो अस्तित्व साक्षी पर निर्भर करता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो ईश्वर की बात यहाँ पे बोली जा रही है वो इसी रूप में बोली जा रही है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है जो कि अस्तित्व में आया, वो साक्षी के द्वारा ही अस्तित्व में आया है। जब तक साक्ष्य नहीं देखता तब तक कोई भी वस्तु अस्तित्व में नहीं आती, और ये साक्षी ही है जो सदा से है, तभी तो अस्तित्व भी सदा से है। और ये जो साक्षी है ये हम सभी के भीतर है। तो इसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम इस साक्षी को जान लेते हैं तभी हम इस पूरे ब्रह्मांड के सत्य को जान सकेंगे, और तभी हम ये जो गीता में आगे के जो उपदेश हमें दिए जाएंगे उनको भी जान सकेंगे। तो आप इस बात को समझिए कि अस्तित्व ही वो है जो कि इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, और अस्तित्व जो है वो साक्षी के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए साक्षी जो है वो भी इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। बिना साक्षी के कुछ भी अस्तित्व में नहीं आ सकता। और ये जो साक्षी है यही हमारा वास्तविक स्वरूप है, और वही ब्रह्म है, या आप कह सकते हैं कि ईश्वर है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक का जो विचार है उसको आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ, और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।